नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भारत में कोविड-19 के 90,123 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई। देश में केवल 11 दिन के अंदर मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख के पार चले गए हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है तथा 30 से अधिक वैक्सीन अभ्यर्थियों को सहयोग दिया गया है, जिनमें से 3 परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में लगे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए पूरी तरह तैयार है। जापान की संसद में बुधवार को हुए मतदान में योशिहिदे सुगा को औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने शिंजो आबे का स्थान लिया है। कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले की संख्या 50 लाख के पार चले जाने के बाद बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब महामारी की महाभारत छिड़ी है तो सरकार गायब है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, वास्तुकला, इतिहास और कला की प्रख्यात विदुषी कपिला वात्स्यायन का दिल्ली स्थित उनके आवास पर बुधवार को निधन हो गया। भारतीय औषधीय महानियंत्रक यानी DCGI के डॉक्टर VG सोमानी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का क्लिनिकल ट्रायल देश में फिर से शुरू करने की इजाज़त दे दी है और दूसरे तथा तीसरे चरण के लिए नए प्रतिभागियों को शामिल करने पर रोक का आदेश वापस ले लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली कट ऑफ सूची जारी कर दी है और वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए BA ऑनर्स अर्थशास्त्र के लिए सर्वोच्च कट ऑफ 99.25% घोषित किया गया है। जाति आधारित जनगणना के लिए वर्ष 2011 में एकत्रित किए गए आंकड़े सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं ताकि उनका वर्गीकरण व उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सके। सरकार ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दक्षिण राज्यों में आतंकी गुट IS की मौजूदगी के संबंध में 17 मामले दर्ज किए और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब खबरें हरियाणा से। हिसार कैंट इलाके में बुधवार अल सुबह एक कैंटर ने रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी को कुचल दिया। दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। हादसे के बाद मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों पर किसान दो फाड़ हो गए हैं। किसान संगठनों का एक धड़ा जहां इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है तो एक धड़ा इसके पक्ष में आ गया है। इसी कड़ी में बुधवार को कुछ किसानों ने पानीपत में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के इन अध्यादेशों का समर्थन भी किया। उन्होंने समर्थन में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पानीपत लघु सचिवालय के सामने किसान संगठनों का एक धड़ा इन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहा है। कोरोना के चलते चंडीगढ़ में बंद की गई हरियाणा रोडवेज की एंट्री खोल दी गई है। बुधवार से हरियाणा रोडवेज की बसें चंडीगढ़ के लिए जाना शुरू हो गई। चंडीगढ़ में बाहर से आने वाली बसों के लिए अनुमति नहीं थी, जिस कारण दूसरे राज्यों की बसें चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। पंचकुला तक ही बसें जा पा रही थी, लेकिन अब चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने बसों की एंट्री को अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त रखी है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेस वे के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बिछाने के लिए मंगलवार को केंद्र की मंजूरी के बाद प्रदेश में इसकी DPR केंद्र को भेजी गई। यह प्रोजेक्ट हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़कर समय की बचत कराते हुए ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम करेगा। इससे न केवल NCR बल्कि समूचे हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। स्मालखा के बापोली खंड के गांव जलमाना में मंगलवार को यमुना में 4 परिवारों की खुशियां डूब गई और 12वीं में 420 अंक लेकर मेरिट में आई 17 साल की सरिता अपने सपनों के साथ डूब गई। मेरिट में आने से उसके परिजन बहुत खुश थे और उसको कॉलेज भेजना चाहते थे। बताया जा रहा है कि सरिता पानी कम होने की सोचकर दूसरे किनारे जाना चाहती थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगी। उसे बचाने में बाकी 5 भी गहरे पानी में डूब गए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।